Good morning to all of you. Myself, Mr. Dharman Kumar. I have secured All India 23 rank in CSIR नेट एग्जाम. आज हम देखेंगे मॉडर्न अलजेब्रा का लेक्चर 8. लेक्चर 7 हमने कल देखा था, जिसमें हमने आर्डर ऑफ परमुटेशन, मतलब जो हमारा परमुटेशन ग्रुप का लेक्चर 2 था, आर्डर ऑफ परमुटेशन, पॉसिबिलिटी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट आर्डर ऑफ एलिमेंट इन एसएन. फिर हम देखा था नंबर ऑफ आर साइकिल इन एसएन, एसएन में आर साइकिल कितने हो सकते हैं या डिफरेंट साइकिल का प्रोडक्ट कितना हो सकता है, ये सब हमने देखा था. एप्लीकेशन सम एग्जाम्पल. अब हम देखेंगे लेक्चर 8. मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी लेक्चर है, सिग्नेचर इवन आर्डर परमुटेशन. फिर वहां से अल्टरनेटिव ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे और वहां से हम देखेंगे पॉसिबिलिटी फॉर परमुटेशन इन एन, कौन कौन से एन परमुटेशन एन में एग्जिस्ट करेंगे एंड इट्स आर्डर एंड सम इंपोर्टेंट एग्जाम्पल एंड एप्लीकेशन. सिग्नेचर ऑफ परमुटेशन. किसी परमुटेशन का सिग्नेचर क्या होता है, ये देखिए डिफिनेशन है कि लेट सिग्मा बिलोंग टू एसएन बी एन परमुटेशन इन एसएन. सिग्मा हमारा एक एसएन में परमुटेशन है. देन सिग्नेचर ऑफ सिग्मा इज डिफाइंड है. सिग्नेचर ऑफ सिग्मा जो है क्या होता है, यहां से देखिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ आई 1 से बड़ा है आई लेस देन आर इक्वल टू जे लेस देन आर इक्वल टू एन, सिग्मा आई माइनस सिग्मा जे बाई आई माइनस जे, ये सबका प्रोडक्ट होता है. जैसे ये हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 1 माइनस 2 डॉट, यहां डॉट है, प्रोडक्ट है सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 माइनस 3 डॉट सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 4 बाई 3 माइनस 4. एंड स्टूडेंट ये जहां तक रहेगा, मतलब जहां तक हमारा सिग्मा चेंज कर रहा है वैल्यू को, जैसे कह सकते हैं आर साइकिल या डिफरेंट डिसजॉइंट आर साइकिल प्रोडक्ट में रहेगा, जहां तक रहेगा जितनी लेंथ होगी वहां तक ही जाएगा. ये हमारा क्या होता है, सिग्नेचर ऑफ सिग्मा होता है. अब से जैसे सोचिए कि अगर सिग्मा हमारा साइकिल हो 2 लेंथ का 1 2 है, हमारा 2 लेंथ की साइकिल है, यानी कोई ट्रांसपोजिशन है, तब हम इसका सिग्नेचर क्या होगा. अब इसका सिग्नेचर क्या होगा, देखिएगा कि सिग्नेचर अगर आप सिग्मा अगर हम निकालते हैं सिग्नेचर ऑफ सिग्मा, तो हमारा क्या होगा, पहला ये होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 1 माइनस 2. तो हम यहां करेंगे क्या, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 1 माइनस 2, ये होगा हमारा. बट सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 नहीं होगा, सिग्मा 3 इसमें है ही नहीं. अभी ये S2 में है कि S3 में है, ये तो हमने बताया ही नहीं. तो सिग्मा 3 होगा कि नहीं होगा, ये यहां से नहीं मिलेगा हमको आइडिया. अगर हम ये कह दें कि ये 6 में है, तब ये सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 तक मिलेगा इसमें. बट अगर हम ये कह दें कि ये सिग्मा 3 में है, सिग्मा 2 में एक्चुअली वो क्या कहते हैं S3 में है अगर, तो फिर इसमें S3 मिलेगा, सिग्मा 3 मिलेगा बट 4 नहीं मिलेगा. तो हम केवल ये कहे हैं, तो यहां से केवल यही आइडिया मिल सकता है कि ये हमारी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी. अब इस परमुटेशन का हमको सिग्नेचर देखना है, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 1 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, 1 का इमेज क्या है, 1 का इमेज 2 है. इसका लिखने का मतलब ये 1 2 और 2 का 1, ये है हमारा परमुटेशन. तो 1 का इमेज क्या है, 2 है, और 2 का इमेज क्या है, 1 है, माइनस 1 बाई 1 माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस 1. तो अगर कोई भी हमारी साइकिल है जिसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 2 है, तो उसका सिग्नेचर क्या होगा, माइनस 1 होगा. अगर जैसे अगर हम सिग्मा हम लेते हैं क्या, सिग्मा अगर हमारा है लेंथ 3 का 1 2 3 1 2 3, तो अब देखिए इसका सिग्नेचर क्या होगा. आप यहां से देखिए सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 1 माइनस 2 डॉट सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 1 माइनस 2 डॉट सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 माइनस 3 डॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 1 माइनस 3. ये हमारा टोटल परमुटेशन है. देखिएगा कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 1 माइनस 2 डॉट सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 माइनस 3 डॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 1 माइनस 3. ये हमारा परमुटेशन वो सिग्नेचर होगा. अब यहां से देखिए ये वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस सिग्मा 2 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 बाई 1 माइनस 2 की वैल्यू क्या है, माइनस 1 है डॉट. अभी क्या होगी, सिग्मा 2 की वैल्यू क्या है, 3 है, माइनस सिग्मा 3 की वैल्यू क्या है, 1 है, बाई 2 माइनस 3 माइनस 1 होगा डॉट. सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है, 2 है, माइनस सिग्मा 3 की वैल्यू क्या है, सिग्मा 3 की वैल्यू 1 है,
बाई 1 - 3 - 2 होगा। अब इसको आप सॉल्व करिए तो ये -1 ये +1 हो जाएगा, और ये 2 -2 और ये 2 -2 यानी ये 1 हो जाएगी ये वैल्यू। तो अगर साइकिल की लेंथ हमारी 3 है तो उसका सिग्नेचर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर साइकिल की लेंथ हमारी 2 है तो यहां सिग्नेचर क्या आएगा? -1 आएगा। सिमिलरली आप किसी भी इवन ऑर्डर का परमुटेशन या इवन साइकिल लेंथ जिसकी आर है और वो लेंथ अगर इवन होती है किसी परमुटेशन का तो उसका सिग्नेचर हमेशा -1 ही होगा। आप कर लीजिए, जैसे हमारा अगर मान लीजिए साइकिल का लेंथ 4 है तो σ1 - σ2 by 1 - 2 डॉट σ1 - σ3 by 1 - 3 डॉट σ1 - σ4 by 1 - 4। फिर σ2 को ऐसे करेंगे, σ3 को करेंगे। तो अब ये इवन बार हो रहा है तो ट्रांसपोजिशन आप ऐसे सोचिए कि अगर हमारा सिग्मा है, अगर ये आर साइकिल है और आर अगर हमारा इवन है तो हमको पता है कि कोई भी आर साइकिल है तो हम उसको R-1 ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आर हमारा इवन है तो R-1 टाइम्स हम ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट के। अब एक ट्रांसपोजिशन का सिग्नेचर क्या है? -1 है, और R-1 क्या होगा? 8 नंबर होगा क्योंकि हमारा इवन नंबर है। तो -1 8 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा? वैल्यू -1 ही आएगा। इसका मतलब अगर कोई परमुटेशन जिसकी साइकिल की लेंथ अगर आर है और आर अगर इवन होता है तो उसका सिग्नेचर क्या होगा? -1 ही होगा। सिमिलरली अगर उसका आर्डर या उसका जो लेंथ है अगर वो 8 होता है तो उसका सिग्नेचर क्या होगा? +1 होगा। तो यहां से हम ये कर सकते हैं कि सिग्नेचर ऑफ सिग्मा इक्वल टू सिग्नेचर ऑफ सिग्मा इक्वल टू, अब देखिएगा ऑफ सिग्मा इक्वल टू 1 होगा जब लेंथ ऑफ सिग्मा हमारा क्या हो जाए? 8 हो जाए। और अगर लेंथ ऑफ सिग्मा हमारा इवन होता है, अगर लेंथ ऑफ सिग्मा अगर इवन होता है तो ये वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। अब यहां से हमारा आइडिया आएगा इवन एंड ऑड ऑर्डर परमुटेशन का। अब यहां से देखिए अगर लेंथ ऑफ सिग्मा की 8 है तो वो उसका सिग्नेचर क्या होता है? +1 होता है। यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई भी परमुटेशन है अगर वो ऑड ऑर्डर का है, यहां तो लेंथ हमारा एक साइकिल था बट वो किसी डिफरेंट साइकिल के प्रोडक्ट में भी हो, बट अगर उसका ऑर्डर अगर ऑड हो तो हमेशा इवन परमुटेशन होगा, मतलब हमेशा उसका सिग्नेचर 1 होगा। अब जिस परमुटेशन का सिग्नेचर 1 होगा उसको इवन परमुटेशन कहेंगे, और जिस परमुटेशन का सिग्नेचर -1 होगा उसको हम ऑड परमुटेशन कहेंगे। तो जिस परमुटेशन का ऑर्डर ऑड होगा वो हमेशा इवन परमुटेशन होगा। ऐसे क्यों? आप सोचिए कि ये हमारा सिग्मा कोई परमुटेशन है और ये ऑड ऑर्डर का है तो क्या है? या तो ये सिंगल साइकिल के फॉर्म में है या कई साइकिल के प्रोडक्ट के फॉर्म में है। अगर ये सिंगल साइकिल के फॉर्म में है और इसका ऑर्डर अगर ऑड है, और ये सिंगल साइकिल है तो ये R-1 ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं इसको हम। और अगर R हमारा ऑड है तो R-1 हमेशा क्या होगा? इवन होगा। यानी R-1 ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में इसको लिख रहे हैं, यानी R-1 टाइम्स हमारा सेकेंड 2 साइकिल का लेंथ आएगा इसमें, इसके प्रोडक्ट में। और जब इसका सिग्नेचर निकालेंगे तो इसका सिग्नेचर -1 ऐसे टाइम्स कितना जाएगा? R-1 टाइम्स। और ये R-1 क्या होगा? इवन होगा तब जब R हमारा ऑड होगा। और यहां से क्या हो जाएगा? ये -1 की पावर R-1 इक्वल टू 1। तो अगर सिग्मा का ऑर्डर ऑड है और वो सिंगल साइकिल है तो इसका सिग्नेचर 1 हो गया। अब सोचिए प्रोडक्ट ऑफ साइकिल है वो। अब सिग्मा अगर हमारा प्रोडक्ट ऑफ साइकिल है, और इसका लेंथ हमारा क्या है? ऑड है। इसका ऑर्डर हमारा क्या है? ऑर्डर ऑफ सिग्मा इक्वल टू ऑड है। अब सोचिए कि कोई ऐसा परमुटेशन है जो प्रोडक्ट ऑफ साइकिल के फॉर्म में लिखा हो और वो ऑड ऑर्डर का हो, तो वो जो साइकिल के लेंथ होंगे वो भी तो ऑड ही होंगे।
अगर हमारा कोई साइकिल है, उसको साइकिल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है 2 या 2 साइकिल से ज्यादा, और उनका आर्डर हमारा क्या है 8 है, तो हमको पता है कि इसका आर्डर क्या होता है, एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ दिस साइकिल और दिस साइकिल। अगर यल हमारा सिग्मा अगर हमारा C1 C2 C3 एंड सो ऑन ऐसे साइकिल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आर्डर ऑफ सिग्मा हमारा क्या होता है, एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ C1 लेंथ ऑफ C2 एंड सो ऑन लेंथ ऑफ CN, जो भी जिसके जितने साइकिल के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है उसका सबका लेंथ का एलसीएम निकाल लेंगे तो हमको सिग्मा का आर्डर मिल जाएगा। अब अगर इसका आर्डर मान लीजिए 8 है, इसका आर्डर 8 होने का मतलब यही है कि इन सब का जो एलसीएम है वो 8 है, और इन सब का एलसीएम 8 तभी होगा जब ये सभी नंबर क्या होंगे, 8 नंबर ही होंगे, क्योंकि इवन नंबर का एलसीएम कभी 8 नंबर नहीं हो सकता। तो ये सब क्या होंगे, सभी 8 नंबर होंगे, और सभी 8 नंबर होंगे लेंथ ऑफ C1 लेंथ ऑफ C2 लेंथ ऑफ CN। तो जो हमारा सिग्मा परम्यूटेशन इसमें लिखा हुआ है, इसका लेंथ 8 है, इसका लेंथ 8 है। अब जब इसका लेंथ 8 है और ये साइकिल है, तो हमने देखा कि अगर 8 है तो उसका सिग्नेचर 1 होगा, यानी इसका 1 होगा, इसका 1 होगा, इसका 1 होगा। कितने टाइम्स, n टाइम्स 1, ये क्या वैल्यू होगी 1। इसका मतलब अगर हमारा सिंगल साइकिल फॉर्म में हो तब भी उसका सिग्नेचर 1 होगा, प्रोडक्ट ऑफ साइकिल में हो तब भी उसका सिग्नेचर 1 होगा, अगर उस परम्यूटेशन का आर्डर 8 है तो 8 आर्डर का कोई भी परम्यूटेशन है तो उसका सिग्नेचर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अब यहां से हम ये कह सकते हैं क्या, कि आर्डर ऑफ सिग्मा इक्वल टू 8, ये तब 1 होगा, और ये क्या होगा, आर्डर ऑफ सिग्मा अगर हमारा इवन है तो ये क्या होगा, -1 होगा। अब जिसका सिग्नेचर 1 होगा उसको हम इवन परम्यूटेशन कहेंगे, और जिसका सिग्नेचर -1 होगा उसको हम ऑड परम्यूटेशन कहेंगे। इवन एंड ऑड परम्यूटेशन, तो इवन परम्यूटेशन क्या है, अभी हमने देखा कि अगर सिग्नेचर उसका प्लस हो जाता है तो क्या होता है, हमारा इवन परम्यूटेशन होता है। अगर उसका सिग्नेचर -1 हो गया तो हमारा क्या होगा, ऑड परम्यूटेशन हो जाएगा। अब यहां से देखिए कि सिग्नेचर किसका किसका प्लस हो सकता है और किसका किसका माइनस हो सकता है। तो अभी हमने देखा कि अगर सिग्मा का ऑर्डर ऑड नंबर हो, कोई भी नंबर, तो हमेशा क्या होगा, उसका सिग्नेचर +1 होगा। यानी अगर किसी सिग्मा कोई परम्यूटेशन है और उसका ऑर्डर ऑड नंबर होता है तो हमेशा इवन परम्यूटेशन होगा, और अगर उसका ऑर्डर इवन नंबर होता है तो हमेशा वो ऑड परम्यूटेशन होगा। यहां से ये भी कह सकते हैं कि इफ ऑर्डर ऑफ सिग्मा इक्वल टू ऑड इंप्लाई सिग्मा इज इवन परम्यूटेशन and if order of sigma equal to even imply sigma is odd permutation। यहां से एक चीज और भी आप कह सकते हैं। अब आप सोचिए कि यहां से ये हमारा ऑर्डर अगर 8 है तो हमारा इवन परम्यूटेशन होगा, अगर इवन है तो हमारा ऑड परम्यूटेशन होगा। देखिए कि अगर ऑर्डर ऑफ सिग्मा हमारा 8 नंबर है, जैसे सोचिए कि अगर ऑर्डर ऑफ सिग्मा हमारा क्या है, 8 नंबर है। 8 नंबर अगर मान लीजिए हमने ले लिया 5 है, तो सिग्मा क्या होगा, या तो 5 साइकिल होगा या प्रोडक्ट ऑफ डिजॉइंट साइकिल होंगे जिनका एलसीएम 5 होगा। तो जैसे मान लीजिए कि हमने ये जनरली 5 मान लिया, तो ये प्रोडक्ट ऑफ सिंगल साइकिल होगा जिसकी लेंथ 5 होगी। अब जैसे मान लिया हमने क्या मान लिया कि परम्यूटेशन क्या हमारा 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 परम्यूटेशन है सिग्मा, ये सिग्मा है हमारा। अब इसको हम देखिए कि R-1 ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या हो सकता है हमारा 1 2 1 3 1 4 और 1 5। अभी देखिए कि कितने इसमें ट्रांसपोजिशन है, R-1 है, 4 ट्रांसपोजिशन है, 1 2 3 4। अब इसका सिग्नेचर अगर हम निकालें, सिग्नेचर ऑफ सिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -1 डॉट -1 डॉट -1 डॉट -1। अब ये कितनी बार है, 4 टाइम्स है, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि कोई परम्यूटेशन है, अगर वो इवन नंबर के ट्रांसपोजिशन में लिखा जाए तो हमेशा वो इवन परम्यूटेशन होगा, और कोई परम्यूटेशन अगर ऑड नंबर के ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाए तो हमेशा ऑड परम्यूटेशन होगा। तो सेकेंड डिफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं, यदि परम्यूटेशन सिग्मा इज कॉल्ड
the permutation sigma belong to Sn is called even permutation if it can be written as even number of ट्रांसपोजिशन। अगर उसको इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सके तो अब हम उसको क्या कहेंगे, इवन परमुटेशन कहेंगे। सिमिलरली वी डिफाइंड ऑड परमुटेशन, डेट इज अगर उसको ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, ऑड परमुटेशन कहेंगे। अगर वो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो उसको हम इवन परमुटेशन कहेंगे। अब इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखने का मतलब ये हुआ कि r-1 हमारा इवन हो, यानी अगर r लेन की कोई साइकिल हो या डिसजॉइंट साइकिल है या प्रोडक्ट ऑफ साइकिल है तो उनको r-1 ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में हम लिख पाएंगे। तो r-1 इवन होने के लिए r क्या होना पड़ेगा, ऑड होना पड़ेगा, यानी ऑर्डर सिग्मा क्या होना पड़ेगा, ऑड होना पड़ेगा। यहां से भी ये रिजल्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा इवन परमुटेशन, ऑड परमुटेशन। अब यहां से एक नोट है, क्या नोट, आइडेंटिटी परमुटेशन और आइडेंटिटी परमुटेशन इज इवन परमुटेशन। आइडेंटिटी जो हमारा वो इवन परमुटेशन होगा, क्योंकि सिग्मा हमारा क्या है, हमारी सिंगल साइकिल है। सिंगल साइकिल तो हमारी आइडेंटिटी होती है। अब ये सिंगल साइकिल का मतलब ये होगा कि इसकी लेंथ क्या है, 1 है, ये ऑड नंबर है तो हमारे क्या होगा, ये इवन परमुटेशन हो गया। या इसका आप जैसे मान लीजिए कि हम इसमें S6 में S3 में आइडेंटिटी परमुटेशन लेते हैं तो S3 में आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है, सिग्मा 1 का 1 होगा, सिग्मा 2 का 2 होगा और सिग्मा 3 का 3 होगा। मान लीजिए अगर हमारा ये आइडेंटिटी परमुटेशन है तो 1 का इमेज वही होगा, 2 का वही होगा, 3 का वही होगा। अगर हम तो ये निकाले, अगर हम अब देखिए सिग्नेचर निकाले सिग्मा का तो क्या होगा हमारा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 1 माइनस 2 डॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 1 माइनस 3 डॉट सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 माइनस 3। अब यहां से देखिए सिग्मा 1 का इमेज क्या है, 1 ही है, 1 माइनस सिग्मा 2 का इमेज क्या है, 2 है, बाई 1 माइनस 2, ये क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। सिमिलरली ये भी 1 हो जाएगा, सिमिलरली ये भी 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका सिग्नेचर 1 हो जाएगा और ये क्या होगा, हमारा इवन परमुटेशन होगा। तो अब अगर हम देखिए कि दो परमुटेशन जो इवन है, अगर उनका कंपोजिशन ले, आप ये देखिए कि अगर हमारे सिग्मा 1 कामा सिग्मा 2 हमारे दो ऐसे परमुटेशन एसन के सच दैट सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर इवन परमुटेशन। तो सिग्मा 1 कंपोजिशन सिग्मा 2 क्या होगा, ये हम देखना चाहते हैं। तो ये इवन परमुटेशन होगा कि ऑड परमुटेशन होगा, आप यहां से देख सकते हैं कि ये भी हमेशा इवन परमुटेशन ही होगा, क्योंकि अगर हम सिग्नेचर निकालेंगे, सिग्नेचर आप सिग्मा 1 और सिग्मा 2, तो ये हमारा क्या होगा, सिग्नेचर ऑफ सिग्मा 1 डॉट सिग्नेचर ऑफ सिग्मा 2 होगा, और ये 1 ये डॉट 1 तो हमारा ये क्या होगा, 1 होगा। यानी अगर हमारा कोई परमुटेशन है, दो परमुटेशन है और दोनों इवन परमुटेशन है तो उनका कंपोजिशन भी हमेशा इवन परमुटेशन होगा, ये हो गया। दूसरा, अगर कोई हमारा परमुटेशन है जो इवन है तो उसका इनवर्स जो परमुटेशन होगा वो भी इवन परमुटेशन ही होगा। आप यहां से देखिए, अगर सिग्मा हमारा बिलोंग करे एसन में सच दैट सिग्मा इज इवन, ये हमारा इवन है तो सिग्मा डॉट सिग्मा इनवर्स क्या होगा, हमारा आइडेंटिटी परमुटेशन होगा। इसका सिग्नेचर क्या होगा, सिग्नेचर ऑफ सिग्मा डॉट सिग्नेचर ऑफ सिग्मा इनवर्स इक्वल टू, अब सिग्नेचर ऑफ आइडेंटिटी क्या होगा, 1 होगा। और ये हमारा इवन परमुटेशन है तो इसकी सिग्नेचर क्या होगी, 1 होगी। तो इसका 1 डॉट सिग्नेचर सिग्मा इनवर्स इक्वल टू 1 होगा। यहां से क्या होगा कि सिग्नेचर ऑफ सिग्मा इनवर्स इक्वल टू 1 हो गया।
यहां से क्या होगा कि इनवर्स का भी जो परमुटेशन इनवर्स होगा वो भी क्या होगा, इवन परमुटेशन ही होगा। तो अब यहां से हमको ये मिल गया कि अगर हमारा इवन परमुटेशन है दो, तो उनका कंपोजिशन हमेशा इवन परमुटेशन होगा। यानी उसके करस्पॉन्डिंग हमने बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन को डिफाइंड कर दिया कि हाँ ये बाइनरी ऑपरेशन उसमें होगा इवन परमुटेशन में। उसके बाद हमने देखा कि अगर सिग्मा हमारा एसन में है तो सिग्मा इनवर्स भी, सिग्मा अगर एसन में है और सिग्मा हमारा इवन है तो सिग्मा इनवर्स भी इवन परमुटेशन है, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। एसोसिएटिव तो हो गया क्योंकि कंपोजिशन ऑफ मैप एसोसिएटिव होता है, तो एसोसिएटिव हो गया, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो गया। तो ये हमारा फॉर्म क्या कर दिया, ये हमारा ग्रुप फॉर्म कर दिया क्योंकि आइडेंटिटी भी इवन परमुटेशन हो गया। तो यहां सबको मिल गया कि सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन फॉर्म अ ग्रुप। क्यों? क्योंकि अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 हमारे इवन परमुटेशन है तो उनका कंपोजिशन इवन होगा, यानी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। फिर हमने देखा इनवर्स इवन परमुटेशन हो रहा है तो इनवर्स उसमें एग्जिस्ट करेगा। आइडेंटिटी हमारा इवन है तो आइडेंटिटी उसमें होगी। और यहां से पूरा ये ग्रुप का कंडीशन होल्ड कर गया, यानी सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन फॉर्म अ ग्रुप कॉल्ड अल्टरनेटिंग ग्रुप। यहां से हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन इज डिनोटेड बाय। अब यहां से हमारा अल्टरनेटिंग ग्रुप का डिफिनेशन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। और यहां से क्या है हमारा अल्टरनेटिंग ग्रुप, अल्टरनेटिंग ग्रुप, ये हमारा ग्रुप। सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ऑफ एसन इज डिनोटेड बाय an, that is an equal to sigma belong to Sn such that sigma is even permutation. Then an और ये कंपोजिशन ऑफ मैप फॉर्म अ ग्रुप, ये नॉन कम्यूटेटिव आप कह सकते हैं, नॉन कम्यूटेटिव फॉर्म अ ग्रुप कॉल्ड अल्टरनेटिंग ग्रुप, अल्टरनेटिंग ग्रुप। ये हमारा अल्टरनेटिंग ग्रुप होता है कि सेट ऑफ ऑल अगर इवन परमुटेशन हम लेते हैं तो उनका जो सेट होगा वो कंपोजिशन के साथ एक ग्रुप फॉर्म करेगा। क्योंकि हमने देखा कि अगर सिग्मा हमारा इवन है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 हमारे इवन है तो उनका कंपोजिशन इवन होगा। अगर सिग्मा हमारा इवन है तो उसका इनवर्स भी इवन होगा। आइडेंटिटी हमेशा इवन परमुटेशन होता है, तो सभी कंडीशन ये होल्ड करेगा ग्रुप का, कि ये हमेशा एक ग्रुप फॉर्म करेगा जिसको हम अल्टरनेटिंग ग्रुप कहते हैं। और ये क्या होंगे, सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन के होंगे। अब सोचिए कि अल्टरनेटिंग ग्रुप का ऑर्डर क्या हो सकता है। एन हमारा क्या है, यहां से ये कह सकते हैं कि एन इज ए सब ग्रुप ऑफ एसन। जो हमारा एन है वो सब ग्रुप होगा क्योंकि ये भी कंपोजिशन के साथ ग्रुप फॉर्म कर रहा है जो सबसेट है एसन का, तो हमारा एन क्या है, सब ग्रुप है। एन इज सब ग्रुप ऑफ एसन। हम अभी पढ़ेंगे नॉर्मल सब ग्रुप, तो उसमें हम देखेंगे एन हमेशा जो है एसन का नॉर्मल सब ग्रुप होता है और केवल यही नॉर्मल सब ग्रुप एसन का यूज करता है, या 4 को छोड़ के, एन इक्वल टू 4 को छोड़ के बाकी सभी एन के लिए केवल एन यूज का साइक्लिक ग्रुप नॉर्मल ग्रुप एग्जिस्ट करता है। तो एन इज सब ग्रुप ऑफ एसन, दैट इज एन इज सब ग्रुप ऑफ एसन। ये हमारा एन हो गया, सब ग्रुप हो गया। नाउ ऑर्डर क्या होगा सिग्मा का, वो एन का ऑर्डर क्या होगा। अब एन हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन है। अब सोचिए कि एसन हमारा ये है, एसन हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल परमुटेशन है। देखना चाहते हैं कि एन का अल्टरनेटिव ग्रुप का जो है ऑर्डर कितना होगा। तो आप देखिए कि इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एन का फैक्टोरियल तो हमेशा इवन नंबर होगा फॉर ऑल एन डज नॉट इक्वल टू 1, एन फैक्टोरियल इक्वल टू इवन नंबर, ये तो इवन नंबर होगा। अब एसएन में जो हमारा सिमेट्रिक ग्रुप है
उसमें दो इवन परमुटेशन के बीच में हमेशा एक आड परमुटेशन होगा। कोई भी आप दो परमुटेशन लेंगे इवन, तो उनके बीच में तो एक हमेशा आड परमुटेशन होगा, या किसी दो आड परमुटेशन के बीच में हमेशा एक इवन परमुटेशन होगा। ऐसे में इतना हमको पता है। दूसरा हमको ये पता है कि n का फैक्टोरियल हमेशा इवन नंबर होता है। तो जैसे अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मान लीजिए कि n का फैक्टोरियल क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। अब ये 6 होता है, ये इवन नंबर है, तो अब इस 6 को 1 2 3 4 5 6। अब ये दो इवन नंबर के बीच में हमेशा एक आड नंबर आता है, दो आड नंबर इसमें दो आड परमुटेशन के बीच हमेशा एक इवन परमुटेशन आता है। यानी देखिए यहां से दो आड परमुटेशन के बीच में एक इवन परमुटेशन आ रहा है, और दो इवन परमुटेशन के बीच हमेशा एक आड परमुटेशन आ रहा है। तो यहां से देखिए कि इसमें अगर हम देखें कि अगर n की वैल्यू, अगर ये आर्डर 6 होता है हमारा, तो इसमें 8 इवन परमुटेशन कितने आ रहे हैं। तो जिनका जिनका आर्डर आड होगा वो हमारे क्या है, इवन परमुटेशन है। यानी 1 2 3 परमुटेशन ऐसे आ रहे हैं जो क्या है, हमारे इवन परमुटेशन है। ये 6 में यानी 6/2 हमारा क्या है, 3 है। यानी एसएन में हमारे कितने ऐसे परमुटेशन आएंगे जो इवन होंगे। तो अब ऐसे आप आइडिया लगा सकते हैं ना कि अगर दो इवन परमुटेशन के बीच में एक आड परमुटेशन आ रहा है और दो आड के बीच में एक इवन आ रहा है, तो जितना टोटल होगा उसका बाय 2 ही तो हमारा इवन होगा और आड होगा। तो यहाँ से क्या होगा कि सेट ऑफ, यहां से आर्डर ऑफ एन क्या होगा हमारा, आर्डर ऑफ एन का फैक्टोरियल बाय 2। क्योंकि दो इवन के बीच में हमेशा एक आड आ रहा है, दो आड के बीच में हमेशा एक इवन आ रहा है, और एक ही आड और एक ही इवन आ रहा है। दो इवन के बीच में एक ही आड आ रहा है, ये नहीं कि एक से ज्यादा आड आ जाए। तो यहां से हमारा जो होगा एन का आर्डर क्या होगा, एन का फैक्टोरियल बाय 2। ये हमारा अल्टरनेटिंग ग्रुप का आर्डर होगा। यहां से हम ये कह सकते हैं कि आर्डर ऑफ A2 इक्वल टू, यहां से देखिए आर्डर ऑफ A2 इक्वल टू 1 होगा, आर्डर ऑफ A3 इक्वल टू, अब यहाँ 3 का फैक्टोरियल 3 होगा, आर्डर ऑफ A4 इक्वल टू 4 12 होगा हमारा, और आर्डर ऑफ A5 इक्वल टू 60 होगा। ये हमारा आर्डर होगा, करस्पॉन्डिंग आर्डर निकाल सकते। फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ परमुटेशन एंड इट्स आर्डर इन एन, हमने जैसे एसएन में चर्चा किया था कि सिमेट्रिक ग्रुप हमारे एसएन में किस किस आर्डर के परमुटेशन पॉसिबल हैं एग्जिस्ट करने के लिए। जैसे एन की वैल्यू अगर हम फिक्स कर दें, एन की वैल्यू 7 कर दें, तो ये 7 में ऐसे कौन कौन से परमुटेशन आएंगे और उनका आर्डर क्या होगा, पॉसिबिलिटी हमने देखा था। सिमिलरली हम एन में भी देख सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट इसमें आएंगे और उनका आर्डर क्या होगा। तो अभी हमने देखा कि एन हमारा क्या है कि सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन है हमारा एन, यानी जो आड परमुटेशन है उसको हम बाहर अगर निकाल दें। अच्छा, आड आर्डर का परमुटेशन हमेशा ग्रुप बनाएगा ही नहीं वो। अगर आड आर्डर का परमुटेशन का अगर हम कलेक्शन ले, जैसे एन का हमने लिया कि सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ऑफ एसएन, तो ये हमारा ग्रुप फॉर्म किया, जो हमारा क्या हुआ, एक सब ग्रुप हुआ जिसको अल्टरनेटिव ग्रुप कहा गया। बट सेट ऑफ ऑल आड परमुटेशन अगर हम कर ले तो वो पहली बार वो ग्रुप बनाएगा ही नहीं। क्यों? पहला तो उसमें आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी हमारा हमेशा इवन परमुटेशन होता है। और दूसरा ये है कि अगर दो आड परमुटेशन का आप कंपोजिशन करते हैं तो हमेशा इवन परमुटेशन आता है। अगर 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 का, सॉरी 2 आड परमुटेशन अगर हैं तो उनका सिग्नेचर क्या होगा, -1 डॉट -1, और ये क्या हो जाएगा, हमेशा 1 हो जाएगा। यानी दो परमुटेशन जिसके जो आड हैं उनका कंपोजिशन करने पे हमेशा इवन नंबर आ जा रहा है, वो तो इसमें कंटेन हो जाएगा। तो बाइनरी ऑपरेशन भी वहां डिफाइंड नहीं है और आइडेंटिटी भी नहीं है, तो वो हमेशा वो ग्रुप कभी नहीं फॉर्म करेगा। अब इसमें हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होंगे एन में। एन को अगर हम फिक्स कर दें तो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, उनका आर्डर क्या होगा। तो जैसे एन की वैल्यू अगर देखिए आप, एन की वैल्यू हमने मान लीजिए कि 3 पुट कर दी, इसको फिक्स कर दिया। अब हम देखना चाहते हैं कि अब A3 में कौन कौन से परमुटेशन होंगे। तो S3 हमारा क्या था, S3 देखिए, S3 हमारा क्या था, 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2, और एक हमारा आइडेंटिटी। ये हमारा S3 है। अब A3 में वो परमुटेशन होंगे जो इवन परमुटेशन होंगे, और इवन परमुटेशन वो होता है
कि जिसका जो साइकिल ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखे हम, या उसका सिग्नेचर 1 हो। सिग्नेचर 1 किसका किसका होगा? पहला, अगर कोई आर साइकिल में हो तो उसका लेंथ क्या हो? 8 हो, तो उसका सिग्नेचर क्या होगा? +1 होगा। अगर वो डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी साइकिल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जो उनका एलसीएम हो ना वो भी 8 नंबर हो, तो हमारा क्या होगा? वो सिग्नेचर 1 होगा। बाकी इसके अलावा जितने होंगे वो सबका सिग्नेचर क्या होगा? -1 होगा। तो अब इसमें हम देखें कि किसका किसका सिग्नेचर क्या होगा? +1 होगा। तो अब ये जानते हैं कि कोई ट्रांसपोजिशन है वो सिंगल है तो उसका हमेशा -1 होता है, यानी इसका 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 तो -1 होगा, यानी ये तो इसमें कंटेंट नहीं होंगे। यानी A3 के पास 2 ऑर्डर का कोई परम्यूटेशन नहीं होगा, क्योंकि 2 ऑर्डर के जितने भी परम्यूटेशन है वो सभी 8 हैं। A3 के पास 2 ऑर्डर का परम्यूटेशन नहीं होगा। अब इसके पास 3 ऑर्डर का परम्यूटेशन तो होगा। जाहिर सी बात है कि 3 ऑर्डर के जितने भी परम्यूटेशन होते हैं वो 8 इवन परम्यूटेशन होते हैं। तो A3 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे आप यहां से देख लीजिए। इवन परम्यूटेशन यानी ये और ये, यानी हमारे आइडेंटिटी आएगा 1 2 3 आएगा और 1 3 2 आएगा। ये हमारा क्या आ गया? A3 में परम्यूटेशन आ गया। अब इसका देखिए कि अब ये तो साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ A3 हमारा क्या है? ऑर्डर ऑफ A3 हमारा क्या होगा? 3 होगा। ऐसे भी प्राइम ऑर्डर का है तो साइक्लिक होगा। यहां से भी देख लीजिए कि हमारा A है और ये A² है और ये AQ है। ये हमारा A है, इसका ऑर्डर 3 है, 3 लेंथ की साइकिल, जिसका ऑर्डर 3 होगा। तो आइडेंटिटी को हम AQ लिख सकते हैं, और 1 2 3 डॉट इसका A² करेंगे तो 1 3 2 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? देखिए A² और AQ हो गया हमारा। ये हमारा एक साइक्लिक ग्रुप हो गया। तो अब A3 में कौन कौन से एलिमेंट आए? तो A3 में केवल 3 ऑर्डर के एलिमेंट आए, 2 ऑर्डर के नहीं होगा, क्योंकि 2 ऑर्डर का जो भी परम्यूटेशन होगा वो हमेशा क्या होगा? 8 परम्यूटेशन होगा। अब A4 में हम देखना चाहें तो A4 में वो परम्यूटेशन आएंगे जो इवन होंगे। और हमने देखा कि अगर किसी परम्यूटेशन का ऑर्डर इवन है, किसी परम्यूटेशन का ऑर्डर इवन है तो हमेशा 8 परम्यूटेशन होगा। यानी A4 के पास A4 के पास आप देखिए, हमने ये देखा था कि S4 के पास कौन कौन और किस किस ऑर्डर के परम्यूटेशन है। अब S4 का, अब इसका देखने के लिए हम 4 का क्या करेंगे? पार्टीशन करेंगे। तो 4 को 4 लिख सकते हैं, 1 + 3 लिख सकते हैं, 1 + 2 + 1 लिख सकते हैं, 1 + 1 + 1 + 1 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? 2 + 2 लिख सकते हैं। ये हमारा इसका क्या होगा? पार्टीशन होगा। अब पार्टीशन से इसके पास एक मतलब 4 ऑर्डर का भी परम्यूटेशन इसके पास होगा। 3 और 1 कैल्शियम 3 होगा तो 3 ऑर्डर का भी इसके पास परम्यूटेशन होगा, 2 ऑर्डर का भी परम्यूटेशन होगा और 1 ऑर्डर का परम्यूटेशन होगा। यानी S4 के पास 4 ऑर्डर के, 3 ऑर्डर के, 2 ऑर्डर के और 1 ऑर्डर के परम्यूटेशन होंगे। इसकी ज्यादा ऑर्डर का परम्यूटेशन S4 के पास नहीं होगा। अब इसमें A4 में कौन कौन होगा? तो अब इस ऑर्डर का जो परम्यूटेशन होगा वो A4 में नहीं है, क्योंकि इसका जो ऑर्डर इवन है और इवन ऑर्डर का परम्यूटेशन हमेशा 8 होता है, तो ये नहीं होगा। फिर ये वाला परम्यूटेशन नहीं होगा, जो परम्यूटेशन 2 ऑर्डर का होगा S4 में वो A4 में कंटेन नहीं होगा। बाकी A3 जो 3 वाले मतलब 3 ऑर्डर के जितने परम्यूटेशन होंगे और 1 ऑर्डर का तो केवल एक ही परम्यूटेशन होगा जो आइडेंटिटी होगा। तो 1 ऑर्डर का और 3 ऑर्डर का परम्यूटेशन ही केवल A4 में कंटेन होगा, उसके अलावा और कोई परम्यूटेशन A4 में कंटेन नहीं होगा। यहां से हम कह सकते हैं कि इन A4 ओनली हैज परम्यूटेशन एज। अब 3 ऑर्डर का परम्यूटेशन है, तो 3 ऑर्डर का परम्यूटेशन होने के लिए अब क्या होना पड़ेगा? ये होना पड़ेगा कि एक 3 लेंथ की साइकिल हो और एक क्या हो? 1 लेंथ की साइकिल हो। और S4 में 3 लेंथ की साइकिल क्या होती है? देखिए S4 में जो 3 लेंथ की साइकिल यानी X हमारा क्या है? 1 2 3 और 4। तो 3 लेंथ की साइकिल क्या होगी? 1 2 3 1 3 2 एंड सो ऑन। तो 3 लेंथ की साइकिल इसमें क्या होगी S4 में? तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि R लेंथ की साइकिल इन SN में क्या होता है? n का फैक्टोरियल बाय R इंटू n माइनस R का फैक्टोरियल।
ये हमने पढ़ा है। यहाँ से क्या होगा 4 का फैक्टोरियल बाय 3 इंटू 3 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये क्या होगा हमारा 4 का फैक्टोरियल बाय 3। ये क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 बाई 3 होगा हमारा, और 3 4 2 जा 8। यानी 8 परमुटेशन ऐसे होंगे जो क्या होंगे 3 ऑर्डर के होंगे। A4 में 8 परमुटेशन ऐसे होंगे जिनका लेंथ 3 होगा, 3 साइकिल होगा, और वो किस में कंटेन होंगे, A4 में कंटेन होंगे। 1 ऑर्डर का केवल एक परमुटेशन होगा। जैसे हमने एशन में देखा था कि एशन में किस किस ऑर्डर के परमुटेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी देखे थे, वैसे हम एएन में भी देखना चाहते हैं कि एएन में किस किस ऑर्डर के परमुटेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं और किस किस फॉर्म के परमुटेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब एएन में कौन कौन से परमुटेशन होंगे आप देखिए कि एएन में, अब आप खुद सोचिए, एएन में वो सभी परमुटेशन होंगे जिनका ऑर्डर क्या होगा, इवन, जो जिनका ऑर्डर आड होगा, दैट इज जिनका सिग्नेचर 1 होगा। अब सिग्नेचर 1 होने से यहां से देखिए आप, कोई भी सिग्नेचर, कोई भी हमारा परमुटेशन है तो इसको हम आर, अगर इसका लेंथ अगर आर है, दैट इज, अगर लेंथ इसका भूल जाइए आप, अगर कोई हमारा परमुटेशन है सिंगल, मतलब केवल सिंपल हमारा सिग्मा कोई परमुटेशन है एसेंट का, तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, टू लेंथ की साइकिल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा जो सेकेंड डिफिनेशन था वो ये कहा था कि अगर ये जो हमारा प्रोडक्ट है, अगर वो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो वो हमारा परमुटेशन क्या होगा, इवन परमुटेशन होगा। और जिसको हम आड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखेंगे वो हमेशा आड परमुटेशन होगा। तो अब हमको क्या देखना है कि सिग्मा कब इवन परमुटेशन होगा। तो यहां 2 पॉसिबिलिटी है सिग्मा की। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि या तो वो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखा जा सके, तब हमारा इवन परमुटेशन होगा। दूसरा कि उसका ऑर्डर हमेशा आड हो जाए तो इवन परमुटेशन होगा। पहला, या तो वो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाए तो वो हमेशा इवन परमुटेशन होगा, या वो उसका ऑर्डर आड हो जाए तो हमेशा इवन परमुटेशन होगा। तो अब हमको एन में देखना है, एन को हमने एन को फिक्स कर दिया, मान लीजिए एन की वैल्यू हमने क्या फिक्स कर दी, एन की वैल्यू हमने फिक्स कर दी 3। अब हमको देखना है कि A3 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, मतलब कौन कौन सा परमुटेशन होगा। तो A3 तो आप देखिए कि S3 का एक सबसेट होगा ना, ये सबसेट होगा किसका, S3 का। अब S3 में कौन कौन से परमुटेशन है आप यहां से देखिए, तो 1 2 होगा हमारा, 1 3 होगा, 2 3 होगा, और 1 2 3 होगा, और हमारा 1 3 2 होगा, और हमारा आइडेंटिटी होगा। ये हमारे S3 हैं, 1 2 1 3 2 3 1 2 3 3 1 3 2 और आइडेंटिटी। अब हमको देखना है कि A3 में कौन कौन सा इसका परमुटेशन होगा। तो अब ये हमको 2 पता है कि या तो उसको इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखें, या तो उसका ऑर्डर आड हो। अब इसका देखिए 1 2 है हमारा, इसका अब ये तो 8 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये तो फेल हो गया। इसका ऑर्डर 2 है तो दूसरा भी फेल हो गया, यानी ये इसमें कंटेन नहीं होगा A3 में। सिमिलरली ये भी कंटेन नहीं होगा, और सिमिलरली ये भी कंटेन नहीं होगा। अब ये इसका ऑर्डर क्या है, 3 है, मतलब इसकी साइकिल की लेंथ 3 है तो 3 ऑर्डर होगा, और ये 8 ऑर्डर हो गया तो हमेशा A3 में कंटेन होगा। ये भी A3 में कंटेन होगा, ये भी A3 में कंटेन होगा। यानी A3 में कौन कौन से होंगे आप यहां से देखिए, तो एक तो हमारा आइडेंटिटी होगा, एक 1 2 3 होगा, और एक हमारा क्या होगा 1 3 2 होगा। और ये 3 देखिए ये हमेशा साइक्लिक ग्रुप होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है, इसका भी ऑर्डर 3 है। ये A है, ये हमारा A स्क्वायर है, और ये हमारा AQ है। तो A3 हमेशा क्या होगा, इसका ऑर्डर 3 है। वैसे भी जिस ग्रुप का ऑर्डर प्राइम होता है वो साइक्लिक ग्रुप होता है, हमने रिजल्ट में देखा हुआ था। ये साइक्लिक ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। अब हम S4 में देखना चाहते हैं कि S4 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। अब यहां से आप जैसे, अब हमने देख लिया कि A3 में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे थे, आइडेंटिटी 1 2 3 और 1 3 2, ये हमारा है। सिमिलरली अगर अब देखिए एशन में हमने देखा था किस किस ऑर्डर के परमुटेशन है, तो हमने एन का पार्टीशन किया था।
अब हम देखे हैं कि अब जैसे S3 में यहीं से देखिए आप, अब इसमें कौन कौन से परम्यूटेशन है किस किस ऑर्डर के, तो हमने क्या किया था 3 1 + 2 और 1 + 1 + 1। अब इसमें जो परम्यूटेशन होगा या तो वो 3 ऑर्डर का होगा, या तो 2 ऑर्डर का होगा, या तो वो 1 ऑर्डर का होगा, ये होगा हमारा। अब A3 में कौन कौन से परम्यूटेशन होंगे, जो इवन परम्यूटेशन होंगे। इवन परम्यूटेशन वो हो सकते हैं जिनका ऑर्डर या तो इवन हो, जिनका ऑर्डर या तो 8 हो, और या तो वो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखें। अब इसका देखिए, इसका ऑर्डर क्या है 3 है, तो ये हमेशा A3 वाला इसमें कंटेन होगा। इसका ऑर्डर 2 होगा तो ये इसमें कंटेन नहीं है, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है, तो पहला तो ये इवन हो गया। दूसरी बात, इसको जब हम ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिख रहे हैं तो एक साइकिल की लेंथ 2 आ रही है, दूसरी साइकिल की लेंथ 1 आ रही है, यानी सिंगल ट्रांसपोजिशन है, तो ये हमेशा 8 परम्यूटेशन होगा। सिमिलरली ये भी 8 परम्यूटेशन है। तो केवल इसके, ये इवन परम्यूटेशन, तो केवल इसके पास कौन कौन से परम्यूटेशन हुए, जो हमेशा 8 ऑर्डर के हुए। ये हमारा S3 हो गया। आप सोचिए कि अगर n इक्वल टू हमने 4 ले लिया, अब n इक्वल टू हमने क्या ले लिया 4 ले लिया, यानी S4 में। अब S4 में हम ये देखें कौन कौन से परम्यूटेशन 8 ऑर्डर के हैं, या कौन कौन से परम्यूटेशन ऐसे हैं जिनको हम इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिख पाए, वो हमेशा A4 में कंटेन होंगे। तो S4 में देखिए, ये 4 होगा हमारा, और फिर होगा क्या हमारा 3 + 1 होगा, फिर क्या होगा हमारा 2 + 2, फिर होगा हमारा 2 + 1 + 1 होगा हमारा, फिर क्या होगा हमारा ये 3 और 2 हो गया। अब 1 + 1 + 1 + 1 हो गया। ये हमारे टोटल परम्यूटेशन ऐसे होंगे जो S4 में होंगे। अब ये जो साइकिल का लेंथ होगा 4, उसका ऑर्डर 4 होगा। इस साइकिल की लेंथ क्या होगी 3, तो ये इसका ऑर्डर 3 होगा। इस साइकिल की लेंथ क्या होगी 2 + 2 है, तो यानी इस फॉर्म में होगा वो A1 A2 और A3 A4, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो अब ये देखिए कि हम इसको कितने लिखे, 2 ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हैं, यानी इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म इसको लिखे हैं, तो यानी कि ये क्या होगा हमेशा इवन परम्यूटेशन होगा, यानी ये परम्यूटेशन इवन होगा और ये परम्यूटेशन इवन होगा, और ये आइडेंटिटी हमारा इवन होगा। यानी S4 में हमें कौन कौन से एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जो A4 में कंटेन होंगे, तो वो कौन कौन से ऐसे हैं जो या तो 8 ऑर्डर के हैं, और या तो उनको इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखा है, और ट्रांसपोजिशन का जो लेंथ होता है 2 होता है, यानी इवन नंबर ऑफ 2 लेंथ की साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में लिखा है। तो ये +2 + 2 है, इसको इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल के प्रोडक्ट में लिखे हैं, तो ये हमेशा इवन परम्यूटेशन होगा। इसका ऑर्डर 8 है, तो ये हमेशा इवन परम्यूटेशन होगा। यानी A4 में, अब A4 में देखिए कौन कौन सा कंटेन होगा। एक तो होगा 3 लेंथ की साइकिल, 3 + 1, यानी 3 लेंथ की साइकिल, 1 लेंथ की साइकिल, 1 लेंथ की साइकिल को मतलब वैसे भी नहीं लिखते, यानी A4 में 3 लेंथ की साइकिल कंटेन होंगी। और कितनी होंगी, जितनी S4 में कंटेन होंगी, क्योंकि S4 की जितनी भी 3 लेंथ की साइकिल होंगी वो सब क्या होंगे इवन परम्यूटेशन होंगे, और सभी इवन परम्यूटेशन A4 में कंटेन होगा। तो अब A4 में 3 लेंथ की साइकिल कंटेन होगी, और कितनी कंटेन होगी 4 का फैक्टोरियल बाई 4 - 3 का फैक्टोरियल इंटू 3। यानी हमने ये पढ़ा था कि SN में R लेंथ की साइकिल कितनी होती है, n का फैक्टोरियल बाई R इंटू n - R का फैक्टोरियल, ये होता है R लेंथ की साइकिल इन SN। तो यहां से अगर 4 लेंथ की साइकिल अगर हम देखें, 3 लेंथ की साइकिल देखिए A4 में, यानी S4 में, S4 क्या होगा 4 का फैक्टोरियल बाई 4/3, तो 3 का फैक्टोरियल ये क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। यानी A4 में 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं 8 एलिमेंट हैं। A4 में 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं 8 एलिमेंट हैं, या 3 लेंथ की कितनी साइकिल है, तो 8 साइकिल है A4 में। अब देखिए, अब तो ये हो गया हमारा कि A4 में 8 ऑर्डर के 8 मतलब 3 ऑर्डर के 8 एलिमेंट आएंगे। अब A4 में हमें अब क्या मिल रहा है, अब ये एक तो आइडेंटिटी मिलेगा। अब ये इस फॉर्म का वो मतलब हमको साइकिल मिलेगी कि जो 2 ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हो। तो अब 2 ट्रांसपोजिशन मतलब 1 2 और 3 4, अब इस फॉर्म में लिखा हो, तो हमने ये पढ़ा था कि अगर C1 C2 अगर ऐसे हैं SN में, तो कितने ऐसे साइकिल होंगे, तो n का फैक्टोरियल बाई 1 की पावर अल्फा 1 इंटू 2 की पावर अल्फा 2 डॉट डॉट n की पावर अल्फा n इंटू अल्फा 1 का फैक्टोरियल अल्फा 2 का फैक्टोरियल एंड अल्फा n का फैक्टोरियल। ये 1 लेंथ की साइकिल कितनी बार आ रही है,
2 लेन की साइकिल कितनी बार आ रही है, 3 लेन की साइकिल कितनी बार आ रही है, उन सबका जो है हम ये लेते हैं, उसके बाद उनका फैक्टोरियल लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि उसके सिमिलर कितने एलिमेंट हैं उसमें। अब यहां से देखिए कि ये 2 लेन की साइकिल है। अब हमको पता करना है कि S4 में ऐसे कितने एलिमेंट होंगे। तो अब यहां से देखिए कि ऐसे कितने होंगे, तो सबसे पहले 4 का फैक्टोरियल बाय, अब 1 तो इसमें है नहीं क्योंकि S4 में है और 4 में ये 4 कवर हो गए हैं, तो 1 का कोई साइकिल नहीं होगा। 2 लेन की कितने साइकिल है, 2, यानी 2 के पावर 2 होगा इंटू 2 का फैक्टोरियल। ये जो पावर होता है उसका फैक्टोरियल होता है। ये क्या हो जाएगा हमारा 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 बाई 4 क्रॉस 2। 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी S4 में 2 + 2 यानी 8 इस फॉर्म के 3 एलिमेंट होंगे। ऐसे भी आप जानते हैं अगर S4 में हमारा क्या होता है 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3, ये हमारा परमुटेशन होता है 1 2 3। S4 में ये परमुटेशन होते हैं जिनको इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखा गया है। ये हमेशा इवन परमुटेशन होंगे और ये सभी परमुटेशन किसमें होंगे, A4 में कंटेन होंगे। यानी ये A4 में देखिए 8 एलिमेंट तो 3 ऑर्डर के आ गए, 3 एलिमेंट 2 ऑर्डर के हैं। ऑर्डर तो इसका 2 ही है ना, क्योंकि इसका एलसीएम 2 है। ऑर्डर तो इसका 2 ही है, बट ये इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखा गया है। तो ये 8 ऑर्डर का तो 3 ऑर्डर का 8 एलिमेंट होगा प्लस 2 ऑर्डर का 3 एलिमेंट होगा। ये क्या होगा, ये 3 ऑर्डर का होगा, ये 2 ऑर्डर का होगा और ये हमारा 1 ऑर्डर का होगा। वो क्या होगा 1 होगा। टोटल कितने एलिमेंट आ गए 12, यानी A4 का ऑर्डर क्या होगा 12 होगा, जिसमें 8 एलिमेंट आएंगे ऑर्डर 3 के, 3 एलिमेंट आएंगे ऑर्डर 2 के और 1 एलिमेंट आएगा ऑर्डर 1 का। तो सिमिलरली हम A5 में देखना चाहते हैं कि A5 में कौन कौन से परमुटेशन एग्जिस्ट करेंगे या कौन कौन सा ऑर्डर उनका होगा। तो पहला तो ये कंफर्म है कि या तो उसका ऑर्डर इवन हो गया तो ऑड होगा। अगर वो ऑड ऑर्डर का परमुटेशन है तो A5 में कंटेन होगा। अगर उसका इवन हो जाता है ऑर्डर और अगर वो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखा रहे तब वो A5 में कंटेन होगा। तो आप देखिए कि S5 में अब इसमें कौन कौन से ऑर्डर के एलिमेंट आएंगे यहां से देखिए। तो एक तो आएगा हमारा 5 ऑर्डर का S5 में, एक इसका अब जितना इसका पार्टीशन होगा उसी ऑर्डर की इसमें एलिमेंट आएंगे। 4 + 1 आएगा, 3 + 2 आएगा और 3 + 1 + 1। अब 2 + 1 आएगा, 2 + 1 + 1 + 1। तो ये परमुटेशन इसमें आएंगे। S5 में 5 ऑर्डर का परमुटेशन होगा, 4 ऑर्डर का परमुटेशन होगा, 6 ऑर्डर का परमुटेशन होगा, 3 ऑर्डर का परमुटेशन होगा, 2 ऑर्डर का परमुटेशन होगा, 2 ऑर्डर का और 1 ऑर्डर का परमुटेशन होगा, 1 + 1 + 1 + 1 + 1। अब ये 5 है, 5 ऑर्डर का परमुटेशन होगा। ऑर्डर 5 है तो ये हमेशा इवन परमुटेशन हो जाएगा, यानी 5 ऑर्डर के जितने परमुटेशन होंगे S5 में वो सब किसमें कंटेन होंगे, A5 में कंटेन होंगे। अब 4 ऑर्डर का परमुटेशन है तो ये A5 में कभी कंटेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर 4 हो गया। अब ऑर्डर 4 हो गया तो इसको हम ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 3 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये A5 में कंटेन नहीं होगा। अब ये क्या होगा हमारा, A5 में कंटेन होगा कि नहीं होगा, यहां से देखिए तो ये भी इसमें कंटेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक लेंथ की साइकिल 3 है, एक लेंथ की साइकिल 2 है। इसका हमेशा सिग्नेचर क्या होगा, इसका सिग्नेचर -1 होगा, तो ये कभी इसमें कंटेन नहीं होगा A5 में। यानी ये हमारा क्या होगा, ऑड परमुटेशन होगा। ये हमेशा इवन परमुटेशन होगा क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है, ये A5 में कंटेन होगा A5 में। इसका ऑर्डर 2 है और ये इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। यहां से देखिए आप 2 + 2 + 1, यानी इस फॉर्म में होंगे A1 A2 A3 A4। ये हमारा होगा। 1 लेंथ की साइकिल को हम वैसे भी नहीं लिखते हैं। तो इस फॉर्म की जितनी भी साइकिल होंगी, अब ये क्या है हमारा इवन परमुटेशन है ना, क्योंकि इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखा है। तो इस लेंथ की जितनी भी साइकिल होंगी इसमें कंटेन होंगे A5 में, यानी ये जो होगा A5 में कंटेन होगा। A5 में ये वाला कंटेन होगा। ये कंटेन नहीं होगा A5 में। क्यों?
क्योंकि इसमें एक ही ट्रांसपोजिशन आ रहा है तो ये हमारा आड होगा, ये हमारा आइडेंटिटी, तो ये कंटेन होगा। यानी A5 में 5 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, 3 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे और 2 ऑर्डर का एलिमेंट होगा और 1 ऑर्डर का एलिमेंट होगा। यानी A5 में कौन कौन सा ऑर्डर का परम्यूटेशन होगा? 5 ऑर्डर का होगा, फिर क्या होगा? 3 ऑर्डर का होगा, फिर होगा 2 ऑर्डर का, फिर 1 ऑर्डर का। A4 में हमारा 3 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का 1 आया था। A5 में हमारा 5 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का, और A3 में हमारा क्या आया था? 3 ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का। ये एलिमेंट आए थे। अब इसमें आप A6 निकालेंगे तो उसमें देखेंगे कि 3 ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का, फिर हमारा मतलब ऐसे परम्यूटेशन आएंगे जो या तो उनका ऑर्डर इवन आड हो और या तो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म लिख सकते हैं। अब यहाँ एक कॉमन वाली बात, यहाँ देखिए, इसमें भी 3 ऑर्डर का एलिमेंट आ रहा है, इसमें भी 3 ऑर्डर का एलिमेंट आ रहा है, इसमें भी आएगा, A6 में भी आएगा, A7 में, सभी में 3 ऑर्डर का एलिमेंट तो आएगा। उसके बाद इसमें भी 2 ऑर्डर का एलिमेंट आ रहा है, इसमें भी 2 ऑर्डर का, हर में 2 ऑर्डर का एलिमेंट आएगा। अब ये देखिए कि अगर ये A5 है, A5 में 5 ऑर्डर का कोई परम्यूटेशन है, 5 ऑर्डर का कोई परम्यूटेशन है, तो जैसे हम मानते हैं, अब 5 ऑर्डर का जो परम्यूटेशन होगा वो क्या होगा? 5 लेंथ की साइकिल होगी। 5 लेंथ की साइकिल हमारा क्या है? A1, A2, A3, A4 और A5, ये हमारा है। अब देखिए कि ये हमारा जो परम्यूटेशन है, ये 5 ऑर्डर का परम्यूटेशन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? A1, A2, A3 इंटू A1, A4, A5। इस परम्यूटेशन को हम ये लिख सकते हैं। इनका आप कॉम्बिनेशन करवाएंगे तो ये हमको मिलेगा। सिमिलरली अगर 2 लेंथ की कोई साइकिल है, 2 लेंथ की साइकिल, सॉरी, मतलब ऐसे परम्यूटेशन जिनको 2 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म लिख सकते हैं, तो जैसे मान लिया हमारा ये है A1, A2 इंटू A3, A4, हमारा ये परम्यूटेशन है, तो हम इसको A1, A2, A3 इंटू A2, A3, A4, ये हम जो है परम्यूटेशन के प्रोडक्ट के रूप में लिख पाएंगे। 2 ऑर्डर का कोई मतलब 2 ट्रांसपोजिशन जिसमें आएंगे उसको हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे। 5 ऑर्डर का आ रहा है जिसको हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं। सिमिलरली 4 ऑर्डर का जिसमें 3 लेंथ की साइकिल आएगी, 2 लेंथ की साइकिल है, 1 लेंथ की साइकिल आएगी, इसमें 3 लेंथ की साइकिल आ रही है। बाकी जितने एलिमेंट बच रहे हैं सबको हम 3 लेंथ की साइकिल से लिख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहां से हमको दिख रहा है कि AN तो 3 लेंथ की साइकिल से जनरेट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 ऑर्डर का एलिमेंट है, उसको हमने ये 3 लेंथ की साइकिल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। 2 लेंथ की साइकिल है, इसको भी हमने 3 लेंथ की साइकिल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। और जो 3 लेंथ की साइकिल हो तो 3 लेंथ की साइकिल होगी ही। तो हमने ये देखा कि ये A5 है, A4 है, A3 है, इसको हम 3 लेंथ की साइकिल से जनरेट कर सकते हैं। एक्चुअली आप देखेंगे A6 में, A7 में, A8 में, तो सब को हम 3 लेंथ की साइकिल से जनरेट कर सकते हैं। तो यहां से हमको एक रिजल्ट मिल गया। मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट आप देखिएगा कि एवरी अल्टरनेटिंग ग्रुप जनरेटेड बाय 3 साइकिल्स, 3 साइकिल की लेंथ से हर अल्टरनेटिंग ग्रुप को जनरेट किया जा सकता है। यहां से हमने एक रिजल्ट देख लिया। आप सिमिलरली इसको देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर रिपीट करिए, इसको देखिएगा। यहां से हमारा रिजल्ट क्या है कि AN इज जनरेटेड बाय साइकिल ऑफ लेंथ 3 लेंथ की साइकिल से हम AN को जनरेट कर सकते हैं। ये हमने एक रिजल्ट देख लिया। तो ये हमने देखा अल्टरनेटिंग ग्रुप, उसमें कौन कौन से एलिमेंट पॉसिबल है, कितने पॉसिबल होंगे आप सिमिलरली फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हम देखा कि जो भी एलिमेंट आ रहे हैं AN में, उनको हम 3 लेंथ की साइकिल से जनरेट कर पा रहे हैं। यानी AN जनरेटेड बाय 3 साइकिल, वो सिंगल 3 साइकिल नहीं है। अगर वो सिंगल 3 साइकिल होता तब तो साइक्लिक हो जाता हमारा। बट अब देखिए यहां से एक रिजल्ट ये भी है कि अगर n इक्वल टू 3 नहीं है, n इक्वल टू, अगर मान लीजिए हमारी 3 नहीं है, जब n इक्वल टू 3 है तो A3 हमारा, इसका ऑर्डर क्या होगा? हमेशा 3 होगा। अब ये सिंगल 1 साइकिल से जनरेट होगा 3 लेंथ की साइकिल से, और वो लेंथ की साइकिल क्या है? 1, 2, 3।
बट अगर n इक्वल टू 3 से बड़ी हो ना, अगर 3 से बड़ी है तो ये कम से कम 2 साइकिल से जनरेट होगा जिनकी लेंथ क्या होगी, 3 होगी। कम से कम ऐसे 2 साइकिल एग्जिस्ट करेंगे C1 और C2 सच डेट कि आर्डर ऑफ C1 3 होगा और आर्डर ऑफ C2 हमेशा 3 होगा। कम से कम 2 ऐसे परमुटेशन एग्जिस्ट करेंगे जो एन हमारा एन को जनरेट करेंगे, एन की वैल्यू 3 से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए ना कि अगर एन की वैल्यू 3 से ज्यादा होती है तो एन कभी भी साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा, कभी भी ये साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको साइक्लिक ग्रुप होने के लिए एक तो लैग्रांज थ्योरम है कि अगर साइक्लिक ग्रुप है तो जितने भी उसके डिवाइडर होते हैं सभी आर्डर का उसके पास सब ग्रुप होता है। अभी हमने देखा कि जब हमने A4 में देखा तो A4 में कौन कौन से लेंथ की साइकिल आ रही है, 3 लेंथ की साइकिल आ रही है, 2 लेंथ की 1 लेंथ की साइकिल आ रही है। 4 को 4 भी डिवाइड करता है, बट 4 लेंथ की साइकिल इसके पास कोई साइक्लिक नहीं है, 4 लेंथ की साइकिल इसके पास कोई नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसमें 4 आर्डर का कोई एलिमेंट ही नहीं है, यानी 4 आर्डर का एलिमेंट नहीं है तो 4 आर्डर का सब ग्रुप नहीं होगा इसके पास। इसका आर्डर क्या होगा, आर्डर होगा इसका 12। अब 12 को डिवाइड कर रहा है 4, 3, 6, ये सब डिवाइड कर रहे हैं, बट इसके पास क्या 6 आर्डर का कोई सब ग्रुप होगा या 4 आर्डर का कोई सब ग्रुप होगा इसके पास 4 आर्डर का तो होगा, बट 6 आर्डर का इसके पास कोई नहीं होगा। तो यहीं से हो गया कि लैग्रांज थ्योरम होल्ड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि लैग्रांज थ्योरम अगर जैसे साइक्लिक ग्रुप है तो लैग्रांज थ्योरम सही है, और नहीं सही है तो साइक्लिक ग्रुप नहीं सही होगा। ये हमारा क्या है कि साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा, ऐसे अबेलियन भी नहीं होगा। ये आप ये जानते हैं कि एन हमारा अबेलियन ग्रुप नहीं होता है तो एन भी अबेलियन ग्रुप नहीं होगा। यहां से भी कह सकते हैं आपकी जो है वो साइक्लिक नहीं होगा। और या कन्वर्स पार्ट अगर हमको दिखाना कि सही नहीं है लैग्रांज थ्योरम का, तो आप एन सिमेट्रिक ग्रुप एन में देख सकते हैं कि इसका कन्वर्स पार्ट सही नहीं है। तो हमने ये देखा कि अगर एन की वैल्यू 3 से ज्यादा है तो उसको कम से कम 2 साइकिल मिलेंगे जो जनरेट करेंगे। ये हमारा एन हो गया। पॉसिबिलिटी कौन कौन से एलिमेंट इसमें या किस किस आर्डर के एलिमेंट इसमें एन में एग्जिस्ट करेंगे। और जैसे मान लीजिए कह दे कि A4 में, अब देखिएगा A4 में 4 आर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, 4 आर्डर के कितने परम्यूटेशन एग्जिस्ट करेंगे। और ये क्वेश्चन है, ये शायद जो है CSIR का ही क्वेश्चन है कि A4 में कितने 4 आर्डर के परम्यूटेशन होंगे या 4 आर्डर का कितना एलिमेंट होगा A4 में। अब हम क्या करेंगे, अब हम तो ये क्वेश्चन वाला पढ़ के गए हैं और एन की प्रॉपर्टी अगर हमको नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, एन का फैक्टोरियल बाई, सीधा हम क्या करेंगे फार्मूला एन का फैक्टोरियल बाई। अब 4 लेंथ की साइकिल क्या होगी, या तो 4 लेंथ की साइकिल हो या तो 2+2 के फॉर्म में लिखा हो। बट इसका आर्डर अगर 4 है तो केवल यही हो सकता है A4 में, और कोई एलिमेंट नहीं हो सकता, यानी ऐसे होगा। जिसकी साइकिल का लेंथ क्या है 4 है हमारा, तो एन का फैक्टोरियल यानी 4 का फैक्टोरियल बाई 4 इंटू 4 यानी 1। ये क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3 इंटू 2 बाई 4 यानी 3 2 या 6। अब ऑप्शन ये भी रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा हमारा 6, ऑप्शन बी रहेगा हमारा 0, ऑप्शन सी रहेगा हमारा 2 रहेगा, ऑप्शन डी हमारा नन ऑफ दिस रहेगा। ऑप्शन ए में हमेशा ये लगा रहेगा कि हाँ अगर A4 में हमको देखना है कि 4 आर्डर कितना परम्यूटेशन है तो ऑप्शन ए तो हमेशा 6 ही रहेगा, जो आंसर आएगा A4 में, सॉरी S4 में। बट A4 में 4 आर्डर का परम्यूटेशन तभी होगा जब वो क्या हो, इवन हो। बट 4 आर्डर का यानी इवन आर्डर का परम्यूटेशन तो हमेशा 8 होता है, यानी A4 में 4 आर्डर का परम्यूटेशन तो कोई होगा नहीं, क्योंकि वो हमेशा 8 परम्यूटेशन होगा। आंसर तो हमारा 0 होगा। बट हम जल्दीबाजी में आंसर को 6 से टिक करके आते हैं। पढ़ के तो सब कुछ गए हैं बट हम 6 को टिक करके आते हैं और ऐसे हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो जो है बिल्कुल धैर्य से इसको पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल इजी है। ये सब आप देख रहे हैं बिल्कुल इजी है। ये जनरेटेड बाय 3 साइकिल, ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट। जैसे अब ये देखिए, एक रिजल्ट हमने ये देखा कि अगर एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू अगर 3 से ज्यादा होती है तो वो कम से कम 2 साइकिल ऐसे मिलेंगे जिससे वो जनरेट होगा। तो यहां से ये भी रिजल्ट लिख लीजिए। वो रिजल्ट क्या है कि एन ग्रेटर देन 3 इज जनरेटेड बाय 2 एलिमेंट, इज
जनरेटेड बाय 2 एलिमेंट ऑफ लेंथ 3। 2 एलिमेंट ऐसे से जनरेट होगा और जिनकी लेंथ क्या होगी 3 होगी। मतलब हमने देखा कि 3 लेंथ की साइकिल से हम एन को जनरेट कर सकते हैं। बट अगर एन ग्रेटर देन आर इक्वल 3 है तो कम से कम 2 साइकिल ऐसे होंगे जिनकी लेंथ 3 होगी और वो एन को जनरेट करेंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी कुछ नोट देखते हैं। ये हमारा रिजल्ट ये कहता है, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा, और ये कई बार एग्जाम में अलग अलग लैंग्वेज में चेंज करके आया हुआ है। इफ H is a subgroup of Sn, then either every element of H is even permutation or half of H is even or half of H is odd permutation। कि अगर कोई भी हमारा सबग्रुप है Sn का, तो या तो उसके सभी मेंबर इवन परमुटेशन होंगे या तो उसमें आधा इवन परमुटेशन होगा और आधा ऑड परमुटेशन होगा। वैसे भी आप सोच सकते हैं कि अगर H हमारा सबग्रुप है Sn का, तो या तो H An के फॉर्म का होगा, अगर एन के फॉर्म का होगा तो इसके सभी परमुटेशन क्या होंगे, इवन परमुटेशन होंगे। अगर उसके पास अगर वो एच एन के फॉर्म का नहीं होता है तो क्या होगा, तो उसमें एक हमेशा कम से कम मतलब एक ऑड परमुटेशन होगा। अब सोचिए कि ऑर्डर ऑफ एच हमारा मान लीजिए क्या है, ऑर्डर ऑफ एच हमारा मान लीजिए 10 है। अभी कह रहे हैं कि वो एन का फॉर्म का नहीं है, यानी इसके जितने भी और एच हमारा मान लीजिए सबग्रुप है एन का, कोई एन हमारा फिक्स है। अब यश हमारा सबग्रुप एन का और यश का ऑर्डर 10 है और यच में यच एन के फॉर्म का नहीं है, मतलब कि इसमें सभी इवेंट परमुटेशन नहीं है। तो एक सिग्मा हमको ऐसा यच में मिलेगा, ये जो क्या होगा ऑड होगा, मतलब इसका सिग्मा क्या होगा, ऑड परमुटेशन होगा, ऑड परमुटेशन। अब ऑड परमुटेशन होने का मतलब ये हुआ कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इवन होगा। क्योंकि कोई परमुटेशन है, अगर उसका ऑर्डर इवन हो जाता है तो वो ऑड परमुटेशन होता है, अगर उसका ऑर्डर ऑड हो जाता है तो वो इवन परमुटेशन होता है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या होगा, हमारा इवन नंबर होगा। अब इवन नंबर होगा तो अब इसमें एच को 10 को डिवाइड करने वाला इवन नंबर कौन है, 2 है। तो यानी 2 ऑर्डर का एलिमेंट इसके पास होगा। साइक्लिक तो ये है नहीं तो किसके पास 10 ऑर्डर का एलिमेंट हो, यानी 2 ऑर्डर का होगा। अब ये 2 ऑर्डर का होगा तो सिग्मा का सिग्मा स्क्वायर, ये एच के मेंबर होंगे। अब सिग्मा, अब ये देखिए सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, ये आइडेंटिटी होगा और ये हमेशा क्या होगा, इवन परमुटेशन होगा और ये हमारा ऑड होगा। यानी अगर एक ऑड मिल रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक हमें इवन नंबर इवन परमुटेशन मिल जा रहा है। अगर एक हमको ऑड परमुटेशन मिल रहा है, जो एच हमारा सब ग्रुप है, हमने तो 10 यहाँ जनरली लिया है। आप वैसे सोच सकते हैं कि किसी भी इवेंट में अगर एच का ऑर्डर मान लीजिए इवन है और कोई हमारा सिग्मा है जो ऑड परमुटेशन है, अब अगर वो ऑड परमुटेशन है तो उसका ऑर्डर इवन होगा। और अगर मान लीजिए कि ऑर्डर ऑफ सिग्मा हमारा इवन नंबर होता है तो क्या होगा, या तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, यही होगा। अब मान लीजिए 2 है तो इसमें हमने देखा कि एक हमें इवन और एक हमेशा ऑड मिल रहा है। 4 है तो देखिए सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा क्यूब और सिग्मा 4, ये और ये हमेशा इवन परमुटेशन होगा, ये हमेशा ऑड परमुटेशन होगा। यानी अगर हमको एक परमुटेशन मिल रहा है कि ऑड है तो हमको यहां से मिल गया कि सिग्मा सिग्मा स्क्वायर ऑड होंगे, सिग्मा क्यू सिग्मा और सिग्मा क्यू ऑड परमुटेशन होंगे, बट सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा 4 दोनों इवन परमुटेशन होंगे। यानी अगर एक हमको इवन मिल रहा है तो एक हमको ऑड मिलेगा, और यानी अगर एक हमको ऑड मिल रहा है तो एक हमको इवन मिलेगा। यानी एच में वैसे जैसे जितने सिग्मा ऑड होंगे उतने सिग्मा कितने होंगे, इवन ही होंगे, यहां से हमको मिल रहा है। यानी ये हमारा सब ग्रुप है एन का, या तो एन का फॉर्म का होगा, अगर उसमें एक भी सिग्मा ऐसा होगा जो ऑड है तो टोटल उतने सिग्मा हो जाएंगे जितने उसमें जिस ऑर्डर है उसका आधा जो है उसमें ऑड परमुटेशन हो जाएंगे। अब यहां से देखिए, ये यहां से आप समझ लिए होंगे, और अब यहां से सोचिए कि एक रिजल्ट और माइंड में आ रहा है कि अगर यच हमारा क्या है, सब ग्रुप है, तो या तो यच एन का फॉर्म का होगा, और अगर एन के फॉर्म का नहीं है तो वो हाफ नंबर ऑफ इवन एंड हाफ नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन को कंटेन किया। अब हाफ नंबर ऑफ इवन और हाफ नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन को कब कंटेन करेगा, जब जो हमारा यच का ऑर्डर है वो इवन हो।
अगर यच का ऑर्डर हमारा इवन होता है, ऑर्डर ऑफ यच हमारा इवन होता है, तभी तो इवन बाय 2 हमारा डिफाइंड है। नहीं तो अगर ये आड हो जाए, मान लीजिए अगर ये आड हो जाता है, मान लीजिए 5 है, तो 5/2 हमेशा डिफाइंड नहीं होगा सब ग्रुप के ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग में। यानी अगर यच का ऑर्डर हमारा आड हो जाता है तो वो हमेशा इवन परम्यूटेशन वाला ही होगा। यानी उसमें जो भी परम्यूटेशन होंगे वो सभी क्या होंगे, इवन परम्यूटेशन होंगे। क्योंकि इसका हाफ तो हम कर ही नहीं सकते, और हाफ नहीं कर सकते तो इसमें 8 की फिर बात नहीं आएगी। यानी अगर ऑर्डर ऑफ यच हमारा आड हो जाता है, यहां से रिजल्ट है हमारा कि इफ ऑर्डर ऑफ यच इक्वल टू, इफ यच इज ए सब ग्रुप ऑफ एसएन एंड ऑर्डर ऑफ यच इक्वल टू आड, imply for all sigma belong to H such that sigma belong to Sn is even permutation। यानी जितने भी परम्यूटेशन होंगे वो सभी क्या होंगे, H के जितने भी मेंबर होंगे क्या होंगे, सभी इवन परम्यूटेशन होंगे। अगर H का ऑर्डर क्या हो जाए, आड हो जाए। अब यहां H का ऑर्डर अगर इवन हो जाता है तो क्या होगा, हो सकता है कि उसके पास केवल इवन परम्यूटेशन हो, और ये भी हो सकता है कि उसके पास हाफ नंबर ऑफ आड और हाफ नंबर ऑफ इवन परम्यूटेशन हो। बट अगर ऑर्डर ऑफ यच हमारा आड हुआ तो यहां से क्या हुआ कि सभी जो सिग्मा है वो क्या है, सिग्मा इवन परम्यूटेशन है। अब सोचिए यच सब ग्रुप है एसएन का, और यच के पास सभी इवन परम्यूटेशन है, और इवन परम्यूटेशन का भी एक ग्रुप होता है जिसको एन होता है। यहां से क्या हो गया कि यच इज एन सब ग्रुप ऑफ एन। यहां से क्या हो गया कि यच इज एन सब ग्रुप ऑफ एन। हमने ये देखा, यहां ये लगा दे, यहां हमने ये देखा कि अगर कोई भी ऑर्डर, कोई भी हमारा सब ग्रुप है, अगर उसका ऑर्डर यच हो जाता है, अगर उसका ऑर्डर आड हो जाता है तो, और वो सब ग्रुप होता है एसएन का, तो वो सब ग्रुप एन का भी होगा। यानी एवरी सब ग्रुप ऑफ एसएन विच ऑर्डर इज आड इज आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ एन। तो ये हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ थ्रू, यहां से हमने इसको फाइंड आउट किया कि अगर यच का ऑर्डर हमारा, अगर यच हमारा सब ग्रुप एसएन का, तो या तो इसके हाफ नंबर ऑफ एलिमेंट इवन आड होंगे, या तो ये टोटल इवन होगा। जिस समय टोटल इवन होगा उस समय वो एन का भी सब ग्रुप होगा, जिस समय टोटल इवन होगा ये एन का भी सब ग्रुप होगा। अब ये कब कब टोटल इवन होगा, एक तो ऑर्डर ऑफ यच आड हो जाए तो टोटल इवन होगा, और इवन हो जाए तो इवन में पर्टिकुलर केस होगा कि वो कब इवन हो रहा है कब इवन नहीं हो रहा है, तो वहां से हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आज तो ये रहा। अब हमारा एक और रिजल्ट बचता है, अब आप देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको जो है इसको आप समझ लिए होंगे, और ये जो मैं करवाने जा रहा हूं समझ जाइए कि मतलब इसको एग्जाम में तो आना ही चाहिए। अब ये इस बार नहीं आएगा तो अगली बार आएगा, अगली बार नहीं आएगा तो अगली बार आएगा, लेकिन इसको आना है। ये क्वेश्चन ही ऐसा है, आप समझिए नोट, ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि इसको आना है, आज नहीं तो कल इसको आना है, किसी न किसी एग्जाम में आना है। कह रहा है कि लेट यच एंड यच, लेट यच बी एन सब ग्रुप ऑफ एसएन। यच हमारा सब ग्रुप एसएन का, डिफाइंड एज यच इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर सच दैट सिग्मा बिलोंग टू एसएन। जो हमारे परम्यूटेशन है सिग्मा में, उनका स्क्वायर इसमें कंटेन हो रहा है, ये हमारा है, और कंपोजिशन ऑफ मैप है। देन हमारा कह रहा है कि लेट एच बी एन सब ग्रुप ऑफ एसएन डिफाइंड एट एच इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर सच दैट सिग्मा बिलोंग टू एसएन। देन इफ n इक्वल टू 2, सॉरी n इक्वल टू अगर हमारा 4 होता है तो h इज इक्वल टू E4। इफ n इक्वल टू हमारा 5 होता है तो h इक्वल टू हमारा क्या होगा, E5 होगा। बट इफ n इक्वल टू 6 या 6 से ग्रेटर हो, या तो हमारा n क्या हो, 6 हो, n इक्वल टू या तो 6 या 6 से ग्रेटर हो, देन h
ए 6 के इक्वल होगा या एन के इक्वल होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। ये आपसे पूछा जाएगा कि अगर ये थ्योरम कह रहा है कि अगर एच हमारा सब ग्रुप है एसएन का और डिफाइंड ऐसे है कि एच इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा हमारा एसएन का मेंबर है, देन इफ एन इक्वल टू 4 देन एच इक्वल टू A4 होगा। अगर एन हमारा 5 होगा तो एच इक्वल टू A5 होगा। बट इफ एन इक्वल टू 6 या 6 से बड़ा हो तो क्या वो एच एन के